ऑल्टो लें, वैगनार लें या स्लेरियो लें, आपको रीसेल वैल्यू सबसे अच्छी मिलेगी, आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। 15 साल चलाओ, 20 साल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज सीएनजी में 40 तक का। मेरे पास जो कमेंट आया था लास्ट टाइम वो रिलेटेड था वैगनार, ऑल्टो और स्लेरियो से। यानी कि आपका जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है ना वो इसमें है कि ऑल्टो लें, वैगनार लें या स्लेरियो लें। देखो दोस्तों, बार बार एक ही कमेंट आता है तो मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस झमेले में फंसे हुए हैं कि भाई ऑल्टो लें, वैगनार लें, स्लेरियो लें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तीनों गाड़ी, पहली बात तो मारुति की है। आप कोई सी भी गाड़ी लोगे तो आपको रीसेल वैल्यू सबसे अच्छी मिलेगी। आप तीनों में से कोई सी भी गाड़ी लोगे तो आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। आप इन तीनों में से कोई सी भी गाड़ी लोगे, तीनों गाड़ी पॉकेट फ्रेंडली है। तीनों गाड़ी 15 साल चलाओ, 20 साल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीनों गाड़ियों का लो मेंटेनेंस है, कहीं भी किसी भी लोकल मैकेनिक पे भी सही करा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 5 हज़ार रुपये में सर्विस भी हो जाती है। तो अब हमें जब गाड़ी को डिसाइड करना है, प्राइस रेंज भी आसपास है 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख रुपए, तो किस बेसिस पर हम डिसाइड करें। इन तीन गाड़ियों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस भी है जो लोग नहीं जानते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना। ऑल्टो K10, वैगनार और स्लेरियो का पूरा कन्फ्यूजन मैं खत्म कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद सारस्वत और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू विद गोविंद। दोस्तों, ऑल्टो एंट्री लेवल गाड़ी है, लेकिन ऑल्टो की जगह कहीं ना कहीं वैगनार ने चुरा ली है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जीएसटी के बाद जिस प्राइस रेंज में पहले ऑल्टो आ रही थी, अब उस प्राइस रेंज के अंदर वैगनार आ जाती है। और सेम हाल स्लेरियो का भी है। कहीं ना कहीं जो लोग पैसे की वजह से ऑल्टो पर स्विच होते थे, अब वो लोग ऑल्टो पर स्विच न होकर वैगनार पर स्विच हो जाते हैं। जब वो वैगनार पर स्विच हो जाते हैं तो वो देखते हैं कई सारी चीज़ें। स्विच होने के बीच में कारण क्या है? भाई पहले भी तो ऑल्टो ले रहे थे, अब ऑल्टो क्यों नहीं ले रहे? क्या अब ऑल्टो कम अच्छी लगने लगी है? नहीं, कहीं ना कहीं लोग ऑल्टो लेने के बाद अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। वो कॉम्प्रोमाइज़ क्या होने वाले हैं, सबसे पहले आप ये जान लो। वो कॉम्प्रोमाइज़ होने वाले हैं आपके सामने स्पेस का कॉम्प्रोमाइज़। ऑल्टो के अंदर आपको हमेशा ही स्पेस सताएगा, क्योंकि वैगनार के अंदर बहुत स्पेस आपको देखने को मिलता है। चाहे वो लेग रूम हो, चाहे वो हेड रूम हो, चाहे वो बूट स्पेस हो, चाहे लेंथ की बात हो, ब्रेथ की बात हो या ग्राउंड क्लियरेंस की बात हो, हर चीज़ में वैगनार ऑल्टो से आगे रहती है। पहले प्राइस ज़्यादा था और अब प्राइस हो गया है ऑल्टो के बराबर। तो कहीं ना कहीं ऑल्टो से वैगनार पर स्विच होने का जो मेन कॉज मुझे समझ में आता है वो ये भी आता है। दूसरी बात ये है कि वैगनार को आप देखोगे ना, इसका डैशबोर्ड, तो आपको दिखेगा एक प्रीमियम सा फीचर डुअल टोन के अंदर। ठीक है, देखने में अच्छा भी लगता है। ठीक है, और आपको कोई भी प्रीमियमनेस ऑल्टो के अंदर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। वैगनार के अंदर आपको राइट हैंड साइड पे ही आपको पावर के बटन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ऑल्टो के अंदर आपको यहाँ सेंटर में देखने को मिलते हैं। वो काफ़ी लोगों को एनोइंग लगते हैं, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जनरली हम जो गाड़ियाँ चलाते हैं वो पावर विंडो को यहीं से करते हैं। इवन वैगनार में आप VXI में जाओगे तो आपको पावर विंडो, 4 पावर विंडो ऑफर हो जाएंगी, लेकिन ऑल्टो के अंदर आपको टॉप मॉडल तक चले जाओ, पीछे की पावर विंडो ही नहीं मिलेंगी। दूसरी बात, रिफाइनमेंट इंजन है वैगनार का, स्मूथ इंजन है। अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूंगा तो बटर स्मूथ स्टीयरिंग मिलती है। अच्छी गियर की जो शिफ्टिंग है, वो जो प्लेसिंग है, वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है। रियर सीट कंफर्ट ऑल्टो से ज़्यादा वैगनार का है। मैं यहाँ पे ऐड करूँ स्लेरियो को, स्लेरियो में सब अच्छा है, आप स्लेरियो भी ले सकते हो वैगनार की जगह। ठीक है, बट स्पेस के मामले में वैगनार आगे रहेगी। पहली वाली जो स्लेरियो थे उसके लुक्स बहुत अच्छे थे। स्लेरियो जो पुरानी थी उसके लुक्स काफ़ी अच्छे थे। अब की स्लेरियो के लुक्स लोगों को थोड़ा सा अच्छा कम लगता है, बट वैगनार का जो लुक इनहेंस हुआ है टेल लाइट की वजह से, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गाड़ी बहुत बिकी है, डायमेंशन थोड़े बड़े हो गए हैं, स्पेशियस गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी प्रीमियम लगती है। बात करूँ CNG की, अगर मैं ऑल्टो में CNG लेता हूँ तो मेरे को बूट खत्म, लेकिन वैगनार के अंदर अगर मैं CNG लेता हूँ आपको बूट स्पेस मिलेगा। स्लेरियो के अंदर भी इतना बूट नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी जो घूम रही है ना, वो स्पेस के ऊपर घूम रही है। क्योंकि बजट गाड़ी लेने के बाद, फैमिली गाड़ी लेने के बाद भी अगर स्पेस नहीं मिला तो क्या ही मिला। तो इसीलिए लोग ऑल्टो को छोड़ के वैगनार पे स्विच कर रहे हैं। चाहे मैं वैगनार के एसी की बात करूं, अच्छा एसी कंफर्ट मेरे को मिल जाता है, अपराइट सेटिंग है इसकी। ऑल्टो की सेटिंग इतनी अपराइट नहीं है। यहाँ पे क्या है, डोर भी 90 डिग्री टाइप ओपन हो जाते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग आराम से बैठ सकते हैं, बड़ी हाइट वाले लोग बैठ सकते हैं। ऑल्टो में बड़ी हाइट वाले लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑल्टो और वैगनार को डिफ्रेंशिएट करती हैं और लोगों का जो माइंड मेकअप है वो करती हैं, स्विच करती हैं चीज़ों को गाड़ी चेंज करने को लेके। ऐसा नहीं है कि ऑल्टो बहुत बेकार गाड़ी है, ऑल्टो बहुत ही अच्छी गाड़ी है। अगर आपका बजट और कम है, आप ऑल्टो उठा लो भाई। बाइक से ऑल्टो बहुत अच्छी है भाई। बारिश में आपको बचाएगी, धूप में आपको बचाएगी, ठंड में आपको बचाएगी। आप स्टूडेंट हो, आप ऑफिस वर्क करते हो, आंख बंद करके ऑल्टो ले लो भाई। माइलेज सीएनजी में 40 तक का दे देती है ऑल्टो, क्योंकि वेट उसका बहुत कम है और पहाड़ों की रानी है। ऑल्टो और वैगनार ही आपको दिखेंगे। अगर पहाड़ों पर रहते हो, आंख बंद करके ऑल्टो ले लो, वैगनार का 1.2 लीटर इंजन ले लो, हमेशा खुश रहोगे। तो दोस्तों अभी क्या है कि अगर बाइक से स्विच करना बहुत ज़रूरी है, ट्रैफिक बहुत हो गया है, सेफ्टी पर्पज से ही बहुत ज़रूरी है, 2 स्टार लेकर आइए ऑल्टो। 2 स्टार लेकर आइए ऑल्टो। आप सोचो, तो बाइक से तो बहुत सेफ्टी है गाड़ी पे स्विच करने में। और छोटी फैमिली है, अभी 2 ही लोग हैं, एक बच्चा है, आप ऑल्टो ले सकते हो। बजट कम है, ऑल्टो ले सकते हो। सीएनजी उठा लो उसका, माइलेज की भी टेंशन नहीं, माइलेज की भी बिल्कुल टेंशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल का प्राइस वैसे भी बढ़ रहा है, तो ज़्यादातर मैं तो यही एडवाइस करूँगा, वैगनार में जाओ, स्लेरियो में जाओ, पंच में जाओ, ऑल्टो में जाओ भाई, आप सीएनजी के साथ जाओ। क्योंकि अब देखो फ्लेक्स फ्यूल करके गाड़ियाँ आ रही हैं, E85 इथेनॉल मिल के आ रहा है ना, E20 E30 ये सब चल रहा है। पेट्रोल डीजल के प्राइस और भी हाइक हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी खाड़ी के देशों में वॉर जैसे हालात बने हुए हैं। तो भैया ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रखो। बस मेरा बस कहना इतना सा ही है कि आप ऑल्टो ले लो, चाहे वैगनार ले लो, चाहे स्लेरियो ले लो, किस हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो मैं वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ। बाकी का बाइक से स्विच करो तो भाई बहुत अच्छा है, सोचो मत, आंख बंद करके ले लो। अच्छी गाड़ी है ऑल्टो, बेकार नहीं है। अगर आपका बजट अलाउ करता है ऑल्टो ले लो, बजट अलाउ कर रहा है तो वैगनार ले लो, स्पेस वगैरह, कंफर्ट वगैरह, प्रीमियमनेस चाहिए तो। और स्लेरियो के लुक्स अच्छे लगते हैं तो आप स्लेरियो भी ले सकते हो। लेकिन याद रखो, पेट्रोल में मन लो। अब जाओ आप सीएनजी की तरफ, आप फायदे में रहो। बिल्कुल डबल माइलेज हो जाता है दोस्तों, क्योंकि भाई गाड़ी ऐसा तो नहीं कि हाईवे पर ही चलती है। हाईवे में मैं माना ये गाड़ियाँ अच्छा माइलेज दे देती हैं, लेकिन हमेशा हाईवे पे ही तो नहीं चलते, सिटी में भी चलते हैं, रेड लाइट पे भी खड़ा करना पड़ता है। हर चीज़ देखो, ये रोड भी है, ऐसा भी रोड मिलेगा और आपको वैसा भी रोड मिलेगा जो थोड़ा ठीक नहीं हो। तो ये चीज़ आप बिल्कुल माइंड सेटअप करके चलो और प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से आप गाड़ी खरीदो, मेरा यही कहना है। बाकी का आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हर कमेंट का मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे को रीच आउट करिएगा गाड़ी से संबंधित। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।